नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को छात्रावास से संबंधित निबंध हिंदी में लिखना सिखाऊंगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार बोर्ड द्वारा हिंदी की परीक्षा में छात्रावास से संबंधित निबंध पूछे जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप लोग अच्छी तरीके से छात्रावास पर निबंध लिखना सीख जाइएगा। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, छात्रावास पर यदि आप निबंध को लिखना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोगों को हेडिंग में सबसे पहले छात्रावास को लिख लेना है और उसके बाद एक लाइन छोड़कर आप लोगों को भूमिका लिख लेना है। इस भूमिका में आपको छात्रावास से संबंधित जो इंट्रोडक्शन है, छात्रावास से संबंधित जो परिभाषा है उसी को लिख देना है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि छात्रावास उसे कहते हैं जहां पर छात्रों का निवास होता है, अर्थात वह स्थान जहां पर छात्र निवास करते हैं उसी को छात्रावास कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरीके से मिला जुला कर आप लोगों को भूमिका में लिख देना है। यहाँ पर भूमिका में बताया जा रहा है छात्रावास का शाब्दिक अर्थ है वह स्थान जहां विद्यार्थी रहते हैं। मैंने आप लोगों को क्या बताया? मैंने दोस्तों आप लोगों को यही ना बताया, वह स्थान जहां पर छात्र रहते हैं, जहां पर विद्यार्थी रहते हैं, जहां पर शिष्य रहते हैं, उसी स्थान को छात्रावास कहा जाता है। ठीक है, यानी कि वहां पर केवल और केवल छात्रों का ही निवास होता है, इसलिए हम उस निवास स्थान को किस रूप में जानेंगे? तो छात्रावास के रूप में जानेंगे। ठीक है, आगे कहा जा रहा है यह एक ऐसा आवासीय स्थान होता है जहां दूर दराज से आने वाले विद्यार्थी एकत्रित होकर शिक्षा प्राप्त करने के लिए रहते हैं। दोस्तों, अगर आपने छात्रावास में रहा होगा, यदि आप उस स्थान पर रहे होंगे जहां पर बहुत से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो आपने देखा होगा कि वहां पर आप लोगों को कई क्षेत्रों के विद्यार्थी मिले होंगे, कई क्षेत्रों के शिष्यों से आपकी दोस्ती हुई होगी। दोस्तों, उस स्थान पर केवल किसी एक ही क्षेत्र के शिष्य नहीं आते हैं, बल्कि अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े शिष्य आते हैं। ठीक है, आगे समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे कहा जा रहा है छात्रावास का उद्देश्य छात्रों को एक अच्छा और अनुशासित वातावरण प्रदान करना है जहां वे अपनी शिक्षा के साथ साथ स्वावलंबन, अनुशासन और सहयोग जैसे गुणों को भी विकसित कर सकें। दोस्तों, इस कथन के कहने का अभिप्राय यह है कि छात्रावास ही एक ऐसा स्थान है जहां पर बच्चों को अच्छी अच्छी शिक्षाएं दी जाती है, जहां पर बच्चों को अच्छी अच्छी नीतियों के बारे में बताया जाता है, जहां पर बच्चों को स्वावलंबी बनना सिखाया जाता है, जहां पर बच्चों को चरित्रवान बनना सिखाया जाता है, जहां पर बच्चों को माता पिता और अपने से बड़े लोगों का आदर करना सिखाया जाता है, जहां पर बच्चों को अपने समाज और देश में ऐसे काम करने के लिए सिखाया जाता है जिससे कि उनका नाम पूरे देश में रोशन हो सके। दोस्तों, हर माता पिता यह चाहते हैं कि मेरे पुत्र का भी भविष्य उज्जवल हो। हर माता पिता यह चाहते हैं कि मेरा पुत्र भी गुणवान हो, मेरा पुत्र भी बुद्धिमान हो, मेरा पुत्र भी तेजस्वी हो, मेरा पुत्र भी पराक्रमी हो, मेरा पुत्र भी स्वावलंबी हो, मेरा पुत्र भी अपने कुल, अपने परिवार और समाज का नाम
पूरे देश में रोशन करें। दोस्तों इन्हीं सभी चीज़ों के लिए जो माता पिता होते हैं वे अपने बच्चों को छात्रावास में भर्ती कराते हैं, क्योंकि छात्रावास ही एक ऐसा साधन है जहां पर बच्चों को परिपूर्ण रूप से तैयार किया जाता है, जहां पर बच्चों को इस तरीके से तैयार किया जाता है जिससे कि वे समाज में आकर समाज में कल्याण का काम कर पाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपने समझ पाया कि छात्रावास बच्चों के लिए कितना ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, अब आइए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों अगला भाग है दिनचर्या। इस भाग में आप लोगों को छात्रावास में रहने वाले बच्चों की दिनचर्या से जुड़ी हुई बातों को लिख देना है। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि छात्रावास में रहने वाले बच्चों की दिनचर्या आम बच्चों की तुलना में अलग होती है, यानी कि वैसे बच्चे जो घर में रहकर पढ़ाई करते हैं, यानी कि वैसे बच्चे जो केवल स्कूल के माध्यम से पढ़ाई करते हैं, उनकी तुलना में उनकी दिनचर्या अलग होती है। दोस्तों अगर हम बात करें छात्रावास में रहने वाले बच्चों की दिनचर्या की, तो छात्रावास में रहने वाले बच्चों की जो दिनचर्या होती है वो दोस्तों टाइम मैनेजमेंट के साथ होती है, वो एक शेड्यूल के अनुसार होती है। दोस्तों उनके दिनचर्या में साफ साफ टाइम का मैनेजमेंट होता है। उनको एक निश्चित टाइम दिया जाता है कि आप लोगों को इतने समय तक उठ जाना है, आप लोगों को इतने समय तक नहा धोकर फ्रेश हो जाना है, आप लोगों को इतने समय तक सरस्वती माँ का वंदना कर लेना है, आप लोगों को इतने समय तक व्यायाम व्याम कर लेना है, आप लोगों को इतने समय तक अध्ययन करने के लिए चले जाना है, या फिर कह सकते हैं कि आप लोगों को इतने समय तक नाश्ता कर लेना है। ये दोस्तों फिक्स टाइम में सारे क्रियाएं वहां के बच्चे करते हैं। ठीक है, आइए इसमें समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों कहा जा रहा है छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों को एक विशेष दिनचर्या का पालन करना पड़ता है। यह दिनचर्या समय पर उठने, भोजन करने, अध्ययन करने और अन्य क्रियाकलापों में सहभागिता के साथ जुड़ी होती है। दोस्तों मैंने आप लोगों को अभी जो बताया वही चीज़ें इसमें लिखा गया है। दोस्तों जो बच्चे घर में रहकर पढ़ाई करते हैं उनका कोई फिक्स टाइम नहीं होता कि वे कब उठेंगे, उनका कोई फिक्स टाइम नहीं होता कि वे कब फ्रेश होंगे, उनका कोई फिक्स टाइम नहीं होता कि वे कब नाश्ता करेंगे। लेकिन छात्रावास में रहने वाले बच्चों का फिक्स टाइम होता है। उनको दोस्तों फिक्स टाइम दे दिया जाता है कि इतने टाइम तक उनको ये काम कर लेना है। ठीक है, इससे उनको दोस्तों टाइम की काफ़ी बचत होती है। ठीक है, और साथ ही जो उनको पर्याप्त समय मिलता है उस पर्याप्त समय में वो और भी अच्छी तरीके से अध्ययन कर पाते हैं। आगे है समझने का प्रयास कीजिएगा। इससे विद्यार्थियों में अनुशासन और समय के महत्व की समझ विकसित होती है। दोस्तों इससे जो बच्चे होते हैं छात्रावास में रहने वाले वे समझ जाते हैं कि हमारे जीवन में समय का कितना ज़्यादा महत्व है। दोस्तों जो छात्र समय के महत्व को समझ लेता है, जो छात्र समय के कीमत को जान लेता है, वे अपने जीवन में सफल होकर ही रहता है। जिस छात्र ने अपने छात्र जीवन में समय के महत्व को नहीं समझा, समय के कीमत को नहीं समझा, वे छात्र अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाते हैं। दोस्तों समय की महत्ता छात्रावास में ही सिखाई जाती है। वैसे तो बच्चों को स्कूल के माध्यम से भी सिखाया जाता है, माता पिता और गुरुओं के माध्यम से भी सिखाया जाता है, लेकिन बच्चे उस समय की महत्ता के बारे में समझ नहीं पाते और ना ही समय को अच्छी तरीके से मैनेजमेंट कर पाते हैं। लेकिन छात्रावास में रहने वाले जो बच्चे होते हैं वे समय का मैनेजमेंट करना सीख जाते हैं, क्योंकि उन्हें समय की मैनेजमेंट करने की आदत लग जाती है। कहाँ पर? तो छात्रावास में। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। आगे क्या कहा जा रहा है भैया? आगे कहा जा रहा है वे अपना सारा कार्य समय पर करने की आदत डालते हैं।
जो उनके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में भी सहायक सिद्ध होती है। दोस्तों, छात्रावास में रहने वाले बच्चे जब छात्रावास से निकलकर समाज में अपना कदम रखते हैं, जब वे समाज में आकर कोई काम करने का प्रयत्न करते हैं, तो दोस्तों वे अपने काम को इस तरीके से करते हैं कि उनका काम एक निश्चित समय तक पूरा हो जाता है। दोस्तों, उन्हें पता होता है कि उनके जीवन में समय का कितना ज़्यादा महत्व है। उनको पता होता है कि उनके जीवन में समय कितना ज़्यादा कीमती है। दोस्तों, जिस मनुष्य के जीवन में समय का कीमत नहीं होता, जिस मनुष्य के जीवन में समय का महत्व नहीं होता, वही मनुष्य आने वाले समय में असफल हो जाता है। वही मनुष्य आने वाले समय में अपने जीवन में कोई भी ऐसा काम नहीं कर पाता जिससे कि लोग उसका समाज में नाम ले सकें, जिससे कि लोग उसकी प्रशंसा कर सकें, जिससे कि उसके द्वारा समाज में कल्याण का काम हो सके। तो दोस्तों, ये कब संभव हो सकता है? ये तभी संभव हो सकता है जब किसी मनुष्य का जीवन उसके छात्र जीवन में अच्छे परिवेश में व्यतीत होगा, अच्छे छात्रावास में व्यतीत होगा। ठीक है, आगे चलने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आगे कहा जा रहा है सामूहिक जीवन है। अगला है कौन सा भैया? अगला है सामूहिक जीवन। दोस्तों, सामूहिक जीवन में आप लोगों को यह बताना है कि छात्रावास में रहने वाले बच्चों का जो जीवन होता है वो कैसा होता है। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि छात्रावास में रहने वाले बच्चों का जीवन सामूहिक होता है। दोस्तों, मैंने आप लोगों को शुरू में ही बता दिया कि छात्रावास में अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग नगरों से बच्चे आते हैं और वे बच्चे एक दूसरे के साथ मिलजुल कर भाईचारा और दोस्त के रूप में रहते हैं और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर अध्ययन और पढ़ाई करते हैं। दोस्तों, इनका जीवन सामूहिक रूप से व्यतीत होता है, जिससे कि इनके बौद्धिक क्षमता का विकास दोस्तों तेजी से होता है आम बच्चों की तुलना में। ठीक है, इसमें बताया जा रहा है छात्रावास में रहने से विद्यार्थियों को सामूहिक जीवन का अनुभव मिलता है। हालांकि दोस्तों, वे बिल्कुल भी अपने परिवार के बीच नहीं रहते, लेकिन जब वे छात्रों के बीच रहते हैं, जब वे विभिन्न प्रकार के विद्यार्थियों के बीच रहते हैं, तो उन्हें बिल्कुल भी परिवार की कमी महसूस नहीं होती है, क्योंकि दोस्तों छात्रावास में बच्चों का जो सामूहिक रूप होता है वही रूप उनके लिए परिवार का काम करता है। ठीक है, आगे है अलग अलग क्षेत्रों से आए विद्यार्थी यहाँ साथ मिलकर रहते हैं और एक दूसरे से कई नई चीज़ें सीखते हैं। दोस्तों, हर एक इंसान कुछ ना कुछ जरूर जानता है, लेकिन एक इंसान सब कुछ नहीं जानता है। दोस्तों, छात्रावास में रहने वाले जो बच्चे होते हैं वे बच्चे एक दूसरे के साथ मिलजुल कर अपने ज्ञान को शेयर करते रहते हैं, जिससे कि बच्चों की जो बौद्धिक क्षमता होती है, जिससे कि बच्चों का जो ज्ञान होता है वो दोस्तों बढ़ता ही चला जाता है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है दोस्तों, समझने का प्रयास कीजिएगा। वे विभिन्न भाषाओं, संस्कृतियों और समझिएगा, वे विभिन्न भाषाओं, संस्कृतियों और रहन सहन के तरीकों से अवगत होते हैं, जिससे उनकी सोच और समझ का दायरा व्यापक होता है। दोस्तों, जब अलग अलग क्षेत्रों से विद्यार्थी छात्रावास में आते हैं पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए, तो दोस्तों ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी विद्यार्थियों का जो जीने का तरीका होगा, जो बोलने का तरीका होगा और साथ ही इनके रहने का जो तरीका होगा वो एक जैसा ही होगा। वो दोस्तों अलग अलग हो सकता है, क्योंकि जब अलग अलग क्षेत्रों से बच्चे आते हैं छात्रावास में रहने के लिए, तो दोस्तों अलग अलग क्षेत्र होने के कारण इनके जीने की जो शैली होती है वो भी दोस्तों अलग हो जाती है, इनकी जो भाषा होती है वो भी दोस्तों अलग हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि बच्चे अलग अलग भाषाओं से परिचित होते हैं, अलग अलग भाषाओं को सीख भी जाते हैं और साथ ही अलग अलग जीवन शैली के बारे में वो जान भी जाते हैं। ठीक है,
आगे समझने का प्रयास कीजिएगा। अगला भाग है शिक्षा और मनोरंजन। दोस्तों इस भाग में आप लोगों को छात्रावास से संबंधित शिक्षा और मनोरंजन के बारे में लिखना है। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि छात्रावास में केवल और केवल बच्चों को शिक्षा ही दिया जाता है। छात्रावास में केवल और केवल बच्चों को पढ़ाया ही जाता है। छात्रावास में दोस्तों बच्चों को पढ़ाई के साथ मनोरंजन के लिए खेल कूद भी कराया जाता है, जिससे कि बच्चों का शारीरिक विकास हो सके, जिससे कि बच्चों की शारीरिक वृद्धि हो सके, जिससे कि बच्चों का व्यायाम भी दोस्तों हो सके। दोस्तों इसमें कहा जा रहा है छात्रावास का जीवन शिक्षा और मनोरंजन का अद्भुत मिश्रण होता है। यानी कि छात्रावास में रहने वाले छात्रों का जो जीवन होता है वो जीवन शिक्षा और मनोरंजन से जुड़ा हुआ होता है। यहाँ अध्ययन के साथ साथ खेल कूद, सांस्कृतिक गतिविधियाँ, अन्य सपाठ्यक्रम गतिविधियां भी होती हैं। इन गतिविधियों से विद्यार्थियों का मानसिक और शारीरिक विकास होता है और उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना भी बढ़ती है, यानी कि कंपटीशन की जो भावना होती है वो बढ़ जाती है। दोस्तों छात्रावास में बच्चों को जब खेल कराया जाता है और बच्चे खेल कूद में जब भाग लेते हैं और वे जब हार जाते हैं या फिर जब वे हारते हुए दोस्तों प्रतीत होते हैं तो बच्चों को उसको अंदर से दोस्तों मोटिवेट किया जाता है। किनके द्वारा? तो शिक्षकों के द्वारा, कि आपको भी आगे बढ़ना है, आपको भी अपने खेल में प्रथम स्थान प्राप्त करना है। इससे जो बच्चे होते हैं वो दोस्तों आगे बढ़ने के लिए उत्सुक हो जाते हैं, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। जैसे कि अगर कोई बच्चा दौड़ में हार जाता है तो वह बच्चा क्या करता है कि वो दोस्तों प्रतिदिन दौड़ शुरू कर देता है। वह ठान लेता है कि हम भी दौड़ में प्रथम स्थान लाएंगे, वह ठान लेता है कि हम भी क्रिकेट में जीत हासिल करेंगे, वह ठान लेता है कि हम भी कबड्डी में जीत कर दिखाएंगे। जब बच्चों में प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है तो दोस्तों इनके खेल कूद की जो क्षमता होती है वो दोस्तों और भी ज़्यादा तेज रूप से बढ़ जाती है, यानी कि वे खेल कूद वाले क्षेत्रों से भी अच्छी तरीके से परिपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला है छात्रावास का जीवन। दोस्तों छात्रावास का जीवन कैसा होता है उसी के बारे में आप लोगों को बताना है। दोस्तों छात्रावास का जो जीवन होता है वो बहुत ही समान होता है। छात्रावास में रहने वाले बच्चों की जो जीवन शैली होती है वो दोस्तों इस तरीके से होती है कि बच्चे कुछ ना कुछ सीखने की लालसा रखते हैं, कुछ ना कुछ जानने की लालसा रखते हैं, कुछ ना कुछ दोस्तों अपने लाइफ में कुछ नया करने की लालसा रखते हैं। ठीक है, देखिए इसमें कहा जा रहा है हालांकि छात्रावास का जीवन हमेशा आसान नहीं होता। घर से दूर रहने के कारण कई बार विद्यार्थियों को अकेलापन महसूस हो सकता है। सही बात है भाई, जब छात्रावास में दूर दूर से विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते हैं, ज्ञान अर्जित करने के लिए आते हैं, तो दोस्तों वहाँ पर बच्चों का रहना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर उनकी देखभाल करने के लिए गुरुओं के अलावा कोई भी नहीं होता है। दोस्तों जो बच्चे होते हैं वो सोचते हैं कि मेरे साथ भी मेरे माता पिता होते हैं, मेरे दादा दादी होते हैं, मेरे भैया बहन होते हैं जो मेरी रक्षा करते हैं, जो मेरी देखभाल करते हैं। लेकिन समय के साथ दोस्तों वे समझ जाते हैं कि यही मेरा सही स्थान है जहाँ पर हमें रहना है, यहीं से हमें आगे बढ़ना है, यहीं से हमें निकलकर समाज में सामने आना है, यहीं से हमें माता पिता का नाम रोशन करना है। दोस्तों माता पिता भी नहीं चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को दूर भेजें पढ़ने के लिए, लेकिन वे मजबूर रहते हैं उनके ब्राइट फ्यूचर के लिए, उनके अच्छे भविष्य के लिए। अगर कोई माता पिता यह सोचेगा कि हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजें, हम अपने बच्चों को अपने साथ ही हमेशा रखें, हम अपने बच्चों को हमेशा खिलाते ही रहें, तो दोस्तों आप ही लोग बताइए क्या उस बच्चे का जो भविष्य होगा वो उज्जवल हो सकता है? क्या वह बच्चा समाज के लिए अच्छा काम कर सकता है? क्या वह बच्चा अपने जीवन को प्रकाशित कर सकता है? नहीं कर सकता है। दोस्तों छात्रों का जीवन तभी प्रकाशित हो सकता है जब उसके जीवन में विद्या की प्राप्ति होगी।
जब उसके जीवन में शिक्षा का आगमन होगा। जिस किसी भी छात्र के जीवन में शिक्षा का आगमन नहीं होता, जो छात्र बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जो छात्र बिल्कुल भी स्कूल या कॉलेज के माध्यम से पढ़ाई नहीं किए हुए होते हैं, जो मनुष्य अपने छात्र जीवन में बिल्कुल भी पढ़ाई लिखाई नहीं किया हुआ होता है, तो दोस्तों आप लोग उनके जीवन को देख सकते हैं कि उनका जीवन कितना कष्टकारी व्यतीत होता है। वे दोस्तों दिहाड़ी और मजदूरी करके अपने जीवन का यापन करते हैं। वे दोस्तों अपने जीवन को चलाने के लिए दूसरों की बेगारी करते हैं, और कुछ तो इतने दोस्तों खराब व्यक्ति बन जाते हैं कि समाज के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं माने जाते हैं। वे समाज के लिए घातक माने जाते हैं। दोस्तों बच्चों को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए, बच्चों को अच्छा ज्ञान देने के लिए, बच्चों को अपने जीवन में अच्छा इंसान बनने के लिए ही जो माता पिता होते हैं वे उनके छात्र जीवन में अच्छी शिक्षा देने का प्रयत्न करते हैं, जिससे कि उनका बच्चा आगे बढ़ सके। ठीक है, आगे है, साथ ही छात्रावास में अन्य विद्यार्थियों के साथ सामंजस्य बिठाना भी एक चुनौती हो सकती है। ठीक है, फिर भी छात्रावास का जीवन विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर, अनुशासित और सामाजिक बनाता है। छात्रावास में रहने वाले जो भी छात्र होते हैं वे दोस्तों अनुशासित होते हैं, यानी कि उनके अंदर अनुशासन का गुण होता है, उनके अंदर आत्मनिर्भर का गुण होता है, मतलब वे लोग स्वाभिमानी होते हैं और साथ ही स्वावलंबी होते हैं। ठीक है, यानी कि कोई काम को करने के लिए वो किसी का दोस्तों सहारा नहीं लेते हैं, बल्कि वो खुद करने के लिए चले जाते हैं। किसी काम को करने के लिए वो दोस्तों टालते नहीं हैं, बल्कि उस काम को तुरंत ही करते हैं। जो मनुष्य किसी काम को करने के लिए बिल्कुल भी समय के साथ उसे टालता नहीं है, वही मनुष्य अपने जीवन में सफल हो पाता है। ठीक है, आगे है, वे भविष्य के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करते हैं। मजबूत नींव कहने का मतलब छात्रावास में रहकर ही अपने आप को इस तरीके से तैयार करते हैं जिससे कि वे अपने जीवन में सफल हो सकें, जिससे कि वे अपने जीवन में कामयाबी हासिल कर सकें। ठीक है, लास्ट भाग है निष्कर्ष। निष्कर्ष में दोस्तों क्या बताया जा रहा है? निष्कर्ष में बताया जा रहा है छात्रावास का जीवन विद्यार्थियों के लिए एक अमूल्य अनुभव है। यह न केवल शिक्षा के क्षेत्र में मददगार साबित होता है, बल्कि जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को भी सिखाता है। दोस्तों छात्रावास में ही बच्चे यह सीखते हैं कि हम अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं कि जिससे कि हमारे समाज में बदलाव आ सकता है। हम अपने जीवन में ऐसा क्या कर सकते हैं कि जिससे कि हमारे जीवन में बदलाव आ सकता है। हम इस देश के लिए क्या कर सकते हैं कि जिससे कि हमारा देश काफ़ी आगे जा सकता है। दोस्तों अब तक आपके देश में जो भी अच्छे डॉक्टर बने हैं, जो भी अच्छे वैज्ञानिक बने हैं, जो भी अच्छे इंजीनियर बने हैं, जो भी अच्छे पुलिसकर्मी बने हैं, वे सब दोस्तों शिक्षा की ही देन है। वे सब दोस्तों छात्रावास का ही देन है। अच्छे छात्रावास और अच्छे शिक्षा के कारण ही ये बच्चे समाज में सफल होकर समाज में कल्याण का काम करने के लिए हमेशा और हमेशा प्रेरित रहते हैं। हमेशा दोस्तों यह कोशिश करते रहते हैं कि हमारे देश का नाम पूरे दुनिया में रोशन हो सके। दोस्तों अगर आप लोग भी अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, आप लोग भी अपने जीवन को कामयाब करना चाहते हैं, आप लोग भी अपने देश का नाम पूरी दुनिया में आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपना और अपने माता पिता का नाम पूरे समाज और पूरे देश में फैलाना चाहते हैं, तो दोस्तों आप अपने समाज में, अपने देश में ऐसा काम करें जिससे कि लोग आपका नाम ले, आपका लोग उल्लेख करें, आपकी दोस्तों प्रशंसा करें। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों को यह सिखाया कि कैसे छात्रावास से जुड़े निबंध को अच्छी तरीके से स्टेप बाय स्टेप करके लिखा जाता है। दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव लगी है, अगर वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी लगी हो, तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।